अम्बेडकर साहब का बनाया हुआ हमें ये हक देता है, हमें राइट देता है कि 18 साल की उम्र के बाद जब आदमी अडल्ट होता है, बालिग होता है, तो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी कोई भी धर्म परिवर्तन कर सकता है, कहीं भी शादी कर सकता है। और आप देखिए ना कितने लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, बहुत गिने गिने लोग। मुझे याद है जब मैं छोटा सा था तो कुछ ज़ात के लोग पहले टॉयलेट ऐसा नहीं होता था, लोग उसको गंदे को सर पर रख के लेके जाते थे। ऐसी महिलाओं को क्रिश्चियन लोग, अंग्रेज़ लोग उनके घरों में जाकर खाना खाते थे अपने पास बैठ के, और चर्चेज में लाकर बिठाते थे, उनका इलाज करते थे, तो वो सब क्रिश्चियन बन गई। मदद करते थे लोग। ये लोग उनके साथ बैठने को तैयार नहीं, उनको दूर, अगर उसने कहीं कुएं पे पानी निकाल लिया तो उसको जान से मार दिया जा रहा है। ऐसे लोग, तो सबसे पहले इंसाफ होना चाहिए। कोई धर्म परिवर्तन नहीं करता, ये सब बिल्कुल झूठ बात है। ज़बरदस्ती का आरएसएस, बीजेपी के लोग लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इसकी जीती जागती मिसाल आगरा की है। आगरा में कुछ कबाड़ी लोग फुटपाथ पे थे जिनके पास कोई पहचान पत्र नहीं था, उनको बेवकूफ़ बना के ले गए और हवन कर रहे थे। वहाँ हवन में चिल्ला कर कह दिया ये सब हिंदू हो गए। किसने किया था ये? अलीगढ़ में मंच लगा कर ये कहा कि 5 लाख से 15 लाख रुपये देंगे और तुम धर्म परिवर्तन करो। और जो चिल्ला कर आओ आओ तुम तो पहले आप सब लोग हिंदू थे, घर वापसी करो। कौन कह रहा है ये सब? वही लोग कह रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे कि हम आदम बाबा की औलाद हैं, सभी मुसलमान पैदा हुए थे, सब आके मुसलमान बन जाओ। आज तक नहीं सुना। 1000 साल तक मुगलों ने राज किया इस देश में। जो तादाद मुसलमानों की उस वक्त थी, आज भी वही है, कोई बढ़ी नहीं है। ये सब नफरत के पुजारी हैं, देश को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज इस देश में 30 लोग भारतवर्ष का नया एक संविधान लिख रहे हैं हिंदुत्व के नाम पर। ये धब्बा हिंदुत्व के नाम पर। हिंदू धर्म मोहब्बत सिखाता है। ये लोग सिर्फ हिंदुत्व को इस्तेमाल करके देश को नफरत कर रहे हैं। और यह बहुत ही मुमकिन है कि हमारी हालत भी जो है ना कहीं श्रीलंका जैसी न बन जाए। सारे देश के लोगों को जागृत होना चाहिए और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान की रक्षा करना चाहिए। रेट कार्ड उन्होंने बताया कि ये रेट है, कई जगहों पे अहमदनगर का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि वहाँ पे किस तरह से जुल्म किया गया। ऐसे मैं 1000 एग्जाम्पल दे दूंगा जहाँ मुसलमान लड़कियों पर जुल्म किया गया है, मैं दे दूंगा। लेकिन हम ये सब नहीं करना चाहते हैं। 18 साल की उम्र हो गई, उसकी मर्जी, जो चाहे करे वो। ये चीज़ें जो है ना बिल्कुल झूठ है। कोई रेट नहीं ऐसा। ये है, ये सब बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। रेट तो ये तय करते हैं। ये इन्होंने कहा था कि मैं 121 जोड़े इतने दिनों में बेटी बचाओ और बहू लाओ के नाम से मैं मुसलमानों की लड़कियों को लाकर मैं उसका धर्म परिवर्तन करूँगा। तो ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन आज उसके पहले कहा गया कि ये जिहाद, लव जिहाद के नाम से संगठन बना है। मेरी गारंटी है कि पूरे देश में अगर कोई लव जिहाद नाम से संगठन हो और कोई संगठन 50,000 रुपये, अच्छे कपड़े, चश्मा, मोटरसाइकिल देकर गैर मुस्लिम लड़कियों को मुसलमान बनाने की बात करती हो, तो मैं गुलामी करने को तैयार नहीं। बिल्कुल झूठ है ये। एनआईए में केस हुआ था। एनआईए ने केस किया था केरल के अंदर, इंक्वायरी किया और कहा ऐसी कोई संगठन नहीं है। ये लोग नफरत के पुजारी हैं। ये लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं। और जिस तरह टी राजा का बयान आया नुपुर शर्मा के मामले में, इसका टी राजा ने जो बयान दिया था पैगंबर साहब को लेकर, वो उनके जेल अरेस्ट किया जाता है, इसके बाद फिर उन्हें बेल दे दी जाती है। उसे देखिए, अगर आप इस देश में देखेंगे ना, मैक्सिमम झगड़े जो होते हैं ना धर्म के नाम पर हो रहे हैं। कभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के पुतले पर किसी ने चप्पल के हाथ पहना दिया, किसी ने किसी देवी देवता के पास जाकर वहाँ कुछ मूर्ति चोरी कर लिया, किसी ने जो है देवी देवताओं को गाली दे दिया, किसी ने कुरान शरीफ फाड़ दिया। मैं बार बार डिमांड करता हूँ और मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर देश के अंदर लड़ाई झगड़ा बंद करना है, आपसी भाईचारगी करना है, तो एक लॉ तुरंत बनना चाहिए कि कोई भी देवी देवता हो या पैगंबर इस्लाम हो या कोई हमारी पवित्र किताब हो या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हो, ऐसे लोगों के खिलाफ कोई भी अपमानित बात करता है ना, उसे मकोका जैसे कानून बंद करो। 5 साल तक जमानत ना होने पाए। मैं गारंटी से कहता हूँ 80% पुलिस का काम बंद हो जाएगा और ये देश में शांती हो जाएगी। राज ठाकरेंनी काल नुपुर शर्मा यांचं समर्थन केलं होतं आणि ते म्हणतात की देशातला पहिलाच राजकारणी आहे ज्यांनी नुपुर शर्माला समर्थन केलं। राज ठाकरे साहब से पूछो कि जब इसी पूना के अंदर शिवाजी महाराज की माँ को अपमानित करने वाला नावल जो जेम्स लिन ने लिखा था, तो पूरा जला दिया गया था। और आर पाटिल साहब ने कहा था कि हम जेम्स लेन को अमेरिका से लाएंगे, केस से लाएंगे। तो राज ठाकरे साहब उस वक्त आपने क्या कहा था? जब बताइए मुझे आप। वो तो कोई देवी देवता भी नहीं, तो एक राजा की माँ के नाम कहा था। यहाँ पैगंबर इस्लाम के बारे में कहा जा रहा है बात। तो आप लोग नफरत के पुजारी हो। आप सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। ऐसे लोगों की मुखालफत होना चाहिए।
हलाला नाम पे भी उन्होंने बहुत मुद्दा उठाया कल मंच में, और क्या कि जिस तरह से जानबूझ के हलाला जो प्रकार है वो बढ़ाया जा रहा है, उसको फंडिंग किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए झूठ 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 100% झूठ। कोई हलाला नहीं होता है। हलाला पता है, हलाला ये इस्लाम में जो कानून हलाला का है, अगर किसी लड़की का तलाक हो गया है, दोबारा उससे शादी करना है तो ओरिजिनल मैनेज करके नहीं, उस बच्ची की शादी कहीं और हो जाना चाहिए और फिर उसकी ओरिजिनल फिर से उसका तलाक वहाँ से हो जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मैनेज करके किसी को समझा के तू शादी कर, बाद में तू छोड़, बिल्कुल नहीं, गलत है, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। फिर वो लड़की का निकाह तलाक हो जाए और फिर लड़की फ्री हो जाए, और ये लड़की लड़के जो पहले थे वो फिर से शादी करना चाहें तो शादी कर सकते हैं। ये बहुत ही मुश्किल डगर है। ये लोग मजाक उड़ाते हैं इस्लाम का, निंदा करता हूँ मैं इनकी। ऐसे ही तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल गोंडवी न्यूज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और दिए हुए बेल आइकन को दबा लिए, जिससे आने वाली तमाम वीडियोस और अपडेट्स आप तक आती रहेगी।